मैजिकल खिलौना ट्री। एक गांव में एक मिस्त्री रहता था जिसका नाम था सुखराम। उसका बेटा था छोटू। एक दिन छोटू स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि सुखराम, बेटे, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, इसीलिए मैं ऐसी मजदूरी कर रहा हूँ। पर मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरे जैसा बने, इसीलिए मैं तुम्हें अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ बेटा। मेरी इच्छा है कि तुम खूब पढ़ाई करो और अच्छी नौकरी करो और घर का नाम रोशन करो बेटा। पर छोटू का ध्यान कहीं और था। क्यों बेटे, मैं जो कह रहा हूँ तुम सुन भी रहे हो या तुम्हारा ध्यान कहीं और है? तब छोटू बुदबुदाता हुआ, अरे हाँ बापू, ये तो रोज का रोना है। सुन सुन कर कान पक गए हैं। हाँ ठीक है, तुम काम पर जाओ, मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है बेटे, ध्यान से जाओ और ध्यान से लौटाना। किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं करना, मन लगा कर पढ़ना बेटा। कहकर काम पर चला गया। सुखराम यूं साइकिल में जा रहा था कि रास्ते में छोटू के स्कूल टीचर ने उसे रोका। सुखराम जी, क्या बात है? आपका बेटा छोटू 4 दिन से स्कूल नहीं आ रहा। उसे क्या हो गया? उसकी तबीयत खराब है क्या, या घर में कोई और परेशानी है? ये क्या सर, वो तो हर रोज स्कूल जाता है। आज भी मैं उसे स्कूल भेज कर ही आ रहा हूँ। वो स्कूल गया और मैं काम पर चला आया। रुकिए, मैं पता लगाता हूँ कि वो हर रोज स्कूल जाने के बजाय कहाँ जाता है और क्या करता है। कहकर साइकिल को मोड़ा और घर की ओर चल पड़ा। छोटू कंधे पे स्कूल का बैग लटकाते हुए स्कूल जाने के बजाय किसी और रास्ते पर जा रहा था। सुखराम उसका पीछा करने लगा। यूं चलते चलते छोटू एक बड़े बंगले के पास रुका और उस घर में धनवान का बेटा जो खिलौनों के साथ खेल रहा था, छोटू भी उसके साथ खेलने लगा। सुखराम ने छोटू को 4 थप्पड़ मारे। चोरे गधे, हर रोज स्कूल जाने के बजाय यहाँ आकर बैठकर खेलते रहते हो और शाम को घर लौटते हो। तुम्हारे लिए मैं मेहनत करके खूब पैसे कमाकर हजारों रुपए खर्च करके तुम्हारा स्कूल फीस भर रहा हूँ और तुम हो कि यहाँ पर खेल रहे हो। अरे ये लोग तो धनवान हैं, इनके पास पैसे हैं, पर हम तो धनवान नहीं है ना बेटे, हम गरीब हैं। ये बात नहीं है बापू। स्कूल में क्ले टॉयज बनाने का प्रोजेक्ट दिया था, मैंने आपसे पूछा था तो आप सोच रहे थे कि मैं खेलने के लिए मांग रहा हूँ। आपने खरीद के नहीं दिया और स्कूल में मुझे सजा देते हैं। इसीलिए स्कूल छोड़कर रोज यहाँ आकर इसके साथ खेलूंगा, तो इसने कहा कि ये मुझे एक खिलौना देगा, इसीलिए मैं यहाँ आ रहा हूँ। एक तो स्कूल नहीं गए, पर से मुझसे झूठ बोलते हो। कहकर और थप्पड़ मारा। छोटू रोने लगा। रोते हुए छोटू को साइकिल पर बिठाकर उसे स्कूल तक ले गया और वहां छोड़ते हुए, अगर दोबारा स्कूल नहीं गए, पता चला तो तुम्हारे खाल उधेड़ूंगा। कहकर चला गया। अरे बापू समझता ही नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ। स्कूल में टॉय प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए कहते हैं, बापू खरीद कर देगा नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो खुद की कुछ बंदोबस्त करते हैं, और यहाँ आकर खेलने लगा और मुझे ही मारने लगे। ऐसे पढ़ाई करने से तो अच्छा घर से भाग जाना है। कहकर स्कूल से भाग गया। जंगल के रास्ते जाने लगा तो अंधेरा हो गया। वो एक पेड़ के नीचे लेट गया। सवेरे नींद से जागा तो उसने देखा कि वो रास्ता भूल गया है। अरे घर से भागकर गलत काम किया, बहुत भूख लगी है। अगर माँ होती तो कुछ न कुछ खाने के लिए देती। और बापू ने मुझे मारा जरूर, पर वो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं। बेचारे रात भर मुझे ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गए होंगे। मैं यहाँ जंगल में आ तो गया, लेकिन वापस जाने का रास्ता नहीं पता। अब मैं जाऊँगा कैसे? कहकर रोने लगा।
तब वो पेड़ इससे बात करने लगा। ए छोटू, मैं मैजिकल खिलौना ट्री हूँ। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। तुम स्कूल से इसलिए भाग गए क्योंकि तुम्हें खिलौने खरीद कर नहीं दिए। अब जरा यहाँ देखो। उस पेड़ में कई किस्म के खिलौने लटक रहे थे। छोटू बेटे, तुम्हें जो भी खिलौने पसंद हो सब ले जाओ। ये खिलौने तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता बताएंगे। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए बहुत चिंतित होंगे। अब तुम जाओ। तब छोटू ने जैसे ही एक कार का खिलौना पेड़ के डाल से तोड़ा तो वहीं पर उसी जगह एक और खिलौना उगाया। जैसे ही छोटू उस कार में बैठा वो कार सीधा उसे उसके घर ले गया। छोटू को देखते ही उसकी माँ दौड़ी दौड़ी आई और उसे गले से लगाकर रोती हुई, कहाँ चले गया था बेटा? तुम इकलौते बेटे हो हमारे। पिताजी जो भी कहते हैं तुम्हारे भलाई के लिए तो कहते हैं ना बेटा। मैं जानता हूँ माँ, मैंने खिलौने खेलने के लिए नहीं मांगा था माँ। स्कूल में एक प्रोजेक्ट दिया था, मैंने उसके लिए मांगा था, पर बापू ने ये सोचा कि मैं खेलने के लिए मांग रहा हूँ और डांटा। और अगर बिना प्रोजेक्ट तैयार किए मैं स्कूल गया तो वो मुझे डांटते हैं माँ। मैं इसीलिए स्कूल नहीं गया माँ। इसलिए मैं स्कूल से भागकर उस धनवान के बच्चे से खेलता था माँ। उसने कहा था कि मैं यदि हर रोज उसके साथ खेलूंगा तो हर रोज एक खिलौना देगा। तो मैंने सोचा वो खिलौना लेकर प्रोजेक्ट में सबमिट कर दूंगा। ठीक है बेटे, अब से मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं खरीद कर दूंगा। बस तुम खूब मन लगा कर पढ़ना बेटा। तुम जब घर छोड़कर चले गए बेटा तो तुम्हारी माँ और मैं बहुत परेशान हो गए थे। ऐसा लगा मानो हमारी जान चली गई हो। हम जो भी करते हैं तुम्हारे भलाई के लिए तो करते हैं बेटा। मैंने तुम्हें खिलौना इसलिए खरीद कर नहीं दिया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे बेटा। एक दिन मुझे काम मिलता है, एक दिन नहीं मिलता। समझने की कोशिश करो बेटा। कहते ही छोटू दौड़ कर गया और अपने पिताजी को गले लगा लिया। सॉरी बापू, अब से मैं घर से कभी नहीं भागूंगा। बापू, मैंने जंगल में एक मैजिकल खिलौना ट्री देखा है। उस पेड़ पर बड़े सुंदर सुंदर खिलौने लगते हैं। अगर हम उन खिलौनों को पेड़ से तोड़कर लाए और मार्केट में बेचे तो खूब पैसे कमा सकते हैं और तुम्हें भी हर रोज काम मिलेगा बापू। तब से सुखराम, उसकी पत्नी और छोटू तीनों जंगल में जाते थे और पेड़ से खूब सारे खिलौने तोड़कर लाते। और बाजार में बेचकर खूब सारे पैसे कमाते हुए खुशी खुशी जी रहे थे। गरीब का क्ले ट्रैक्टर। भीमला ठांडा में रहने वाला बजरंगी नाम का आदमी बहुत गरीब था। वो मेहनत करके जीना चाहता था। वो सीधा उस गांव के सेठ मनोरंजन दास के पास गया। सेठ जी, आपके पास बहुत सारे ट्रैक्टर्स हैं ना? एक ट्रैक्टर मुझे किराए पर दे दीजिए। मैं उसे ले जाकर खेत जोतूंगा और जो पैसे मिलेंगे उसमें शाम को आपको मैं किराया दे दूंगा। ठीक है बजरंग, तुम ट्रैक्टर ले जाओ। तुम जानते हो ना, ट्रैक्टर का एक दिन का किराया 2000 रुपए है। शाम तक तुम्हें किराया देना होगा। इतना ही नहीं, ट्रैक्टर में फुल टैंक डीजल है। तुम चाहे जितना मर्जी इस्तेमाल कर लो। शाम को जब मेरे ट्रैक्टर लौटाओगे उसमें फुल टैंक डीजल होना चाहिए, समझे? ठीक है सेठ जी, जैसे आप कहें। कहकर वो ट्रैक्टर लेकर अपने घर गया। उसे देखकर उसके बच्चे, अरे ट्रैक्टर बहुत बढ़िया है बापू। अरे बापू ने नया ट्रैक्टर खरीदा है। बापू ने नया ट्रैक्टर खरीदा है। कहकर बच्चे उछलने लगे। बेटे, ये अपना ट्रैक्टर नहीं है। इसे मैं सेठ जी से किराए पर लाया हूँ। मैं इसे दिन भर खेत जोतूंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे ऐसा ही एक नया ट्रैक्टर हम भी खरीदेंगे। बापू बापू, हमारे लिए भी एक छोटा सा ट्रैक्टर खरीद दो ना, प्लीज बापू, प्लीज बापू। कहकर जिद करने लगे। ठीक है, आ जाओ। कह के उन्हें ट्रैक्टर में बिठाकर उन्हें मिट्टी के खिलौने बनाने वाले मिथुन के पास ले गया। मिथुन से बजरंग, मिथुन भाई, बच्चों के लिए एक मिट्टी का ट्रैक्टर बनाकर दो ना। वो उनके साथ खेल लेंगे। मैं तुम्हें उसके पैसे बाद में दे दूंगा। अरे बजरंगी भाई, पैसों का क्या है? बच्चे ट्रैक्टर चाहते हैं ना, मैं उन्हें बना कर दे देता हूँ। जब तुम्हारे पास पैसे हों तब दे देना। कहकर एक ट्रैक्टर का खिलौना जो उसके पास तैयार था वो उसने बच्चों को दिया। बच्चे उसे देखकर,
वाह बापू, बहुत बढ़िया है। मिथुन चाचा, ये क्ले ट्रैक्टर बहुत ही बढ़िया है, जबरदस्त है। कहकर उसमें बैठकर खेलने लगे तो बच्चों ध्यान से, मैं खेत में जा रहा हूँ काम करने, तुम लोग घर चले जाना। कहकर चला गया। दोपहर तक खेत जोतते जोतते थक हार कर ट्रैक्टर को एक पेड़ के नीचे खड़ा किया और उसी पेड़ के नीचे वो सो गया। उसने जब आंख खोलकर देखा तो वहां पर ट्रैक्टर नहीं था। बजरंग परेशान होकर अरे ट्रैक्टर कहाँ चला गया, इसे कौन ले गया होगा? कहकर आसपास ढूंढने लगा, पर उसे ट्रैक्टर कहीं नजर नहीं आया। तब सेठ जी के पास लौटकर, सेठ जी, किसी ने ट्रैक्टर चुरा लिया है, ट्रैक्टर गायब हो गया। क्यों भाई बजरंग, ये सोचकर कि तुम भले मानुस हो, मैंने बिना कोई गिरवी रखे तुम्हें ट्रैक्टर दिया और अब तुम कहते हो कि ट्रैक्टर गायब हो गया है? चुपचाप कल सवेरे तक मेरा ट्रैक्टर और मेरा किराया मिल जाना चाहिए मुझे, नहीं तो तुम्हें जेल भेजना पड़ेगा। ये सुनकर बजरंगी लाचार होकर घर लौटा। घर पर उसने बच्चों को क्ले ट्रैक्टर के साथ खेलते हुए देखा। अपने पिताजी को देखकर बच्चे दौड़े दौड़े गए और बापू बापू, ये ट्रैक्टर बहुत बढ़िया है, लेकिन वो धनवान का बेटा रंजीत है ना, वो हमें चिढ़ा रहा था कि तुम्हारा तो क्ले ट्रैक्टर है, मिट्टी का बना हुआ, मेरा गोल्डन ट्रैक्टर है असली। लेकिन हमारे क्ले ट्रैक्टर ने उसके गोल्डन ट्रैक्टर को हरा दिया और तेजी से आगे बढ़ गया। बापू, यूं वे खुश होकर कह रहे थे, पर पिताजी को उदास देखकर बड़ा बेटा, बापू बहुत उदास है, उन्हें तंग नहीं करना चाहिए, रुको पता लगाते हैं कि वो उदास क्यों है। कहकर अपने पिताजी से, क्या हुआ बापू, क्या हुआ? बेटे, जो ट्रैक्टर मैंने सवेरे किराए पर लिया था उसकी चोरी हो गई और सेठ जी कहते हैं कि अगर वो ट्रैक्टर मैंने नहीं लौटाया तो मुझे जेल भेज देंगे। ये सुनते ही वो दोनों बच्चे अपने मिनी ट्रैक्टर में बैठकर उस ट्रैक्टर को ढूंढने चले गए। यूं ढूंढते ढूंढते गए तो उन्हें जंगल के एक झील में पड़ा ट्रैक्टर नजर आया। भैया वो देखो, ये वही ट्रैक्टर है जो सवेरे पिताजी लाए थे, उसे किसी ने इस झील में फेंक दिया। भैया अब इसे बाहर कैसे निकालेंगे? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अपने क्ले ट्रैक्टर के साथ उसे बांध देते हैं और उसे बाहर खींच लेते हैं। कहकर क्ले ट्रैक्टर के साथ उसे बांधा और उसे झील से बाहर निकाला। फिर देखा तो वो बड़ा ट्रैक्टर हिल नहीं रहा था। ये देखकर छोटू, भैया ये ट्रैक्टर हिल क्यों नहीं रही है? अब इसे चलाना हो तो हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं यार, इसका डीजल खत्म हो गया होगा, चलो हम पेट्रोल पंप चलते हैं और इसमें डीजल भरकर इसे स्टार्ट करते हैं। यूं कहकर मिनी क्ले ट्रैक्टर में पेट्रोल पंप तक पहुंचे। इनके मिनी क्ले ट्रैक्टर को देखकर पेट्रोल पंप वाला अरे ये कैसा ट्रैक्टर है, अरे इसे तो डीजल की जरूरत नहीं है भैया। बच्चों, ये गरीब का क्ले ट्रैक्टर है, ये डीजल से नहीं चलता। चाचा इतना तो हम भी जानते हैं कि ये क्ले ट्रैक्टर है और इसे डीजल की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक बड़ा ट्रैक्टर है, उसके लिए डीजल की जरूरत है। एक बड़े कैन में डीजल भर के दीजिए। कहकर एक बड़े कैन में डीजल भरवाकर जंगल में खड़े उस ट्रैक्टर में भरा। तब वो ट्रैक्टर रैं रैं करके स्टार्ट हुआ और उसे चलाते हुए घर तक ले आए। छोटू को मिनी क्ले ट्रैक्टर में आगे आगे आते हुए और बड़े बेटे को पीछे बड़े ट्रैक्टर में आते हुए देखकर बजरंगी बहुत खुश हुआ। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, तुम्हें ये ट्रैक्टर मिला कहाँ? बापू हम इसे ढूंढते ढूंढते जा रहे थे तो हमें ये जंगल में मिला। किसी ने इसे झील में ढकेल दिया था, पर हमने इसे अपने क्ले ट्रैक्टर से बांधा और बाहर निकाला और लेकर यहाँ आ गए। अब चिंता न करो बापू, चलो इसे ले जाकर सेठ जी को लौटा देते हैं। तब बजरंगी उस ट्रैक्टर को ले गया और सेठ जी को सौंप दिया। सेठ जी ने देखा कि ट्रैक्टर में फुल टैंक डीजल है या नहीं। बजरंग, मेरे ट्रैक्टर का किराया कब दोगे? सेठ जी हम इस गरीब क्ले ट्रैक्टर के साथ काम करेंगे और कल तक आपका किराया दे देंगे। तब सेठ हंसता हुआ इस गरीब क्ले ट्रैक्टर के साथ काम करोगे और पैसे दोगे? तब उन बच्चों ने उस क्ले ट्रैक्टर के साथ काम करके
पैसे कमाया और सेठ जी के पैसे लौटा दिए। उस दिन से बजरंगी उस क्ले ट्रैक्टर में ही काम करता था और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा।